आज का क्वेश्चन में 1000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में राशि होगी। तो आज इस वीडियो में समझेंगे मूलधन दिया रहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो अमाउंट मिश्रधन होता है वह कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 10% वार्षिक दिया गया है, तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, तो 10/100। तो 10/100 आज 10 से 100 में भाग देंगे तो कितना 1/10 हो जाता है। और यहाँ पर P से मूलधन हो गया, प्रिंसिपल, और A से इसका अमाउंट हो गया। अब इस दोनों में रेशियो निकालेंगे, तो जहाँ पर रेशियो निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर 1/10 जो प्रतिशत को बदले हैं तो 1/10, तो यहाँ पर 10 लिखे, 10 में ये एक जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो ये रेशियो हो गया, ये 1 वर्ष का हो गया। हमको क्वेश्चन में 2 वर्ष का निकालना है, तो यहाँ पर 2 वर्ष के निकालने के लिए इसी को 2 बार लिखेंगे, 10 से 11 हो गया। अब यहाँ पर इसको दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो गुना करने पर कितना हो गया 100, और रेशियो यहाँ 11 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाता है। अब यहाँ पर ये हो गया मूलधन, 100 हो गया मूलधन, 121 हो गया अमाउंट। यहाँ पर इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा 121 में से 100 घटाने पर कितना हो गया 21 हो गया। अब यहाँ पर रेशियो निकालनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है 1000, ये मूलधन दिया गया है। यहाँ पर रेशियो में मूलधन कितना है 100, तो इसका तुलना 100 का तुलना हम 1000 से करेंगे। यहाँ पर 1000 से किए तो ये एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 से 1000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 काट दिए तो कितना हो गया 10। एक रेशियो का मान 10 हो गया। यहाँ पर 21 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 21 में इस 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, इसका ब्याज हो गया। और यहाँ पर 121 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1210 ये मिश्रधन अमाउंट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, राशि कितनी हो जाएगी, तो कितनी होगी, तो यहाँ पर मूलधन को और ब्याज को दोनों को जोड़ करके पूछा गया, तो इसीलिए दोनों को जोड़ करके कितना आया है, यहाँ पर कितना आया है 1210। तो 1210 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में 1000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में CI कितना होगा, यानी ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर उसी तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर 10% का वार्षिक का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 10/100, 10/100, 10 से 100 में भाग देंगे तो कितना 1/10 हो गया। अब इसका रेशियो P और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। यहाँ तो 10 का चीज 11 हो गया, 10 का चीज 11 हो गया। तो ये 1 साल का है, और उसी तरह से 3 साल तक हमको करना है, तो इसी तरह से 10 का चीज 11 हो गया 2 साल का। अब यह तीसरा साल का भी 10 से 11 हो गया। अब इसे आपस में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 10 10, 3 10 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000। और यहाँ पर 11 को गुना करेंगे तो कितना 11 121 हो जाता है। 11 को गुना करते हैं तो 121, और 121 में फिर इसे 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा था 1331 हो जाता है। तो 1331 हो जाएगा। और यहाँ पर 1331 ये आपस में इसका ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपस में इसका ब्याज कितना हो गया, तो 1331 में से 1000 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है
331 हो जाएगा। 331 हो गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है? 1000। तो 1000 का तुलना किससे करेंगे? यहाँ पर 1000 से करेंगे। 1000 का तुलना किससे करेंगे? 1000 से तो करेंगे, क्योंकि ये भी 1000 मूलधन है। तो 1000 से यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 1000 से 1000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान 1 हो जाता है। अब उसी तरह से यहाँ पर इसमें 100 मतलब 331 में 100 से ब्याज में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 331 ही होता है। और यहाँ पर इस अमाउंट में भी हम 1331 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1331 ही होता है। तो ये हो गया इसका अमाउंट हो गया। यहाँ पर 13 से 331 हो गया, इसका ब्याज हो गया। ये 1000 तो ये मूलधन दिया ही गया है। तो इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना था चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे CI ज्ञात करना कितना होगा। तो CI कितना निकाले हैं? 331। यहाँ पर 331 निकाले हैं, जो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर तो 5000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का CI कितना होगा। यहाँ पर 1 वर्ष का बोला है, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आपस में बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हम रेशियो विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा? तो 1/10। अब यहाँ पर 10 से 100 में भाग देंगे तो 1/10 हो जाता है। तो यहाँ पर P और A का अमाउंट का रेशियो, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर 10 का चीज कितना हो गया? 11। तो यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एक ही वर्ष का निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ पर 10 रेशियो का मान बुक में कितना? 5000 दिया है। कितना रेशियो दिया है? 5000 रेशियो में दिया है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 10 से इसे 5000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर उससे पहले ब्याज कितना हो जाएगा रेशियो में? तो 10 का चीज 11 हो गया, तो एक रेशियो का हो गया है। और एक रेशियो हो गया, तो एक रेशियो का मान कितना आया है? 500। तो इसीलिए एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक में 500 से गुना करेंगे तो 500 ही रहेगा। तो इसका ब्याज हो गया 500। इसीलिए और इसी में हमको मिश्रधन पूछता तो कितना हो जाता? इस 11 रेशियो में 500 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका मिश्रधन अमाउंट हो जाएगा, यानी 5500 रुपया हो जाएगा। 5500 रुपया हो जाता। तो यहाँ पर फिलहाल हमको क्या पूछा है? 1 साल का ब्याज पूछा है। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर B हो गया 500। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 4000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में CI होगा। यहाँ पर 5% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा? 5/100। और यहाँ पर 5/100 तो 5 से 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ पर हमको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 20 से 1/20, यानी 20 का चीज एक वृद्धि में बेचेंगे तो कितना? तो 21 में बेचेंगे। और ये कितना साल का हमको निकालना है? 2 साल का। तो इसीलिए 20 से 21 एक बार और लिखेंगे। 20 से 21 हो गया। अब इसे आपस में गुना करेंगे। तो 20 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 400 हो जाएगा। और 21 को गुना करेंगे तो 441 हो गया। यहाँ पर ब्याज कितना हो गया? 41 रेशियो में आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में हमको 4000 मूलधन दिया गया है। यहाँ पर मूलधन 4 के रेशियो में कितना आया है? 400। तो 4000 रेशियो 400 से 4000 में भाग देंगे तो कितना? एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। इसी तरह से ब्याज कितना हो जाएगा? 41 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400
10 हो जाएगा। और यहाँ पर मिश्र धन कितना रेशियो आया है 410 में हम 10 से गुना 441 में हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4410 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4410 ये मिश्र धन अमाउंट हो गया और 410 ये इसका ब्याज हो गया। और यहाँ पर तो ये मूलधन 400 तो दिया ही है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ब्याज हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो गया 410 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्या दिया गया 5% वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है। तो 5 का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 5 1 5 5 दूना 10 यानी 20। तो यहाँ पर इसका अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो कितना हो जाएगा 20 का चीज 21 हो गया। ये कितना साल का हमको क्वेश्चन में बोला है 2 साल का, तो इसीलिए 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार 20 21 हो गया। अब ये आपस में इसे गुना करेंगे, तो आपस में गुना करेंगे तो 20 को गुना करते हैं तो कितना 400, और यहाँ पर 21 को गुना करेंगे तो 441। और यहाँ पर 4 से ब्याज कितना आया है 41 रेशियो में। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में 400 का तुलना कितना से किससे करेंगे, तो 400 का तुलना हमको 10,000 से करेंगे। 10,000 से करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 4 से 400 से 4 से 100 में भाग देंगे तो कितना तो 25 रेशियो हो जाएगा। 25 रेशियो होगा। एक रेशियो का मान कितना 25 आ गया। यहाँ पर 41 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के 25 तो 5 बच गया और 25 चौका 100 यानी 25 चौका 100 2 जोड़ देंगे तो 102, तो यानी 2510 हो जाता है। 2500 मतलब 1025 हो गया। 1025 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्या बोलता है 2,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI कितना ब्याज कितना होगा। यहाँ 10% फ्रैक्शन का मान कितना हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पर 10 से 100 में भाग देंगे तो 1/10 आ गया। और यहाँ प्रिंसिपल P और A का रेशियो निकालेंगे तो ये 10 का चीज 11 हो गया। फिर कितना साल का हमको निकालना है यहाँ पर 3 साल का निकालना है, तो फिर से 10 का चीज 11 हो गया, फिर 10 का चीज 11 हो गया। 3 बार लिखे गुना कर दिया। अब यहाँ पर इसमें 3 से 1,000 हो जाएगा गुना करने पर, और यहाँ पर 1331 हो गया। 1331 हो गया। इसका ब्याज कितना हो गया 331 हो जाता है। इसका ब्याज कितना हो गया 331 हो गया। अब यहाँ पर हमको ये 1,000 रेशियो में कितना हो जाएगा 200 से, तो यहाँ पर 2,000 से 1,000 का तुलना किससे करी, ये भी मूलधन हो गया और मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे तो इसीलिए एक रेशियो का 1,000 से इसमें 2 आ जाएगा। अब 2 को एक रेशियो का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो ये ब्याज हो गया, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये अमाउंट हो गया। हमको क्वेश्चन में ब्याज निकालना है, सिर्फ ब्याज से में ही गुना करते हैं। तो 2 1 2 2 तिया 6 2 तिया 6 मतलब 662 रुपया हो गया इसका ब्याज, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।